वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 10। प्रायणाल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदाशमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। प्रायणाल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदाशमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। रीडिंग चालू करिए ऊपर से। हाँ, ये मौन व्रजराज आप रीडिंग चालू करेंगे जहाँ से कल रखा था वहां से सुनना है। इस युग में मनुष्य न केवल यहाँ से होगा प्रभु जी। एक मिनट मैं इस युग में, हाँ ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। इस युग में मनुष्य न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार है, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्र तृप्ति करने वाले आकर्षणों से भी ग्रस्त है, जैसा कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव इत्यादि। अनेकानेक व्यवस्थाओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंतित चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त मनुष्य अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किसी शास्त्र पर आधारित नहीं होते। प्राय ऐसे मनुष्य ही जो इंद्र तृप्ति के व्यवसायी है, ऐसे संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ मनुष्य गृहस्थाश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में समस्त परिवेश श्रद्धा विहीन से भरा है। मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्र तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने हेतु मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण कर लिया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आकांक्षा बनी रहती है। एतब आज के मानव समाज के विमृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यधिक कठिन हो गया है। नैमिषारण्य में ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने हेतु उत्मुक्त है। एतब वे शील सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न है, आप लोग को होमवर्क में भी एक प्रश्न है ये वाला कि कलयुग के लोगों के लक्षण क्या है, क्या क्या है, कलयुग के लोग कैसे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है कलयुग की, तो सबको लिखना है इसका आंसर। अभी सब लोग एक एक पॉइंट बोलिए, ओनली वन पॉइंट बोलिए, ज्यादा नहीं। सब लोग एक एक पॉइंट बोलेंगे कलयुग के लक्षण के बारे में जो तात्पर्य में दिया गया, ठीक है ना। कलयुग में हरे लोगों की कृष्णा बुद्धि प्रभु। मंद रहेगी। ओके, राधा माता जी। कलयुग में लोगों की बुद्धि थोड़ी मंद रहेगी। बुद्धि मंद रहेगी, थोड़ी नहीं पूरी मंद रहेगी। ओके। शॉर्ट लिव्ड। मधुलिला माता जी। कलयुग के जो मनुष्य होंगे वो आलसी होंगे। आलसी हैं। ओके। साथ ऋषिकेश प्रभु। शॉर्ट लिव्ड, अल्पायुष्य। आयु कम है, अल्पायु। कुंती देवी माता जी। कलयुग के लोग अल्पायु हैं और आलस ज्यादा करते हैं, काम ये को दोनों तो कल्पना। ये दोनों आ गया, रिपीट नहीं करना है कोई। सब लोग एक दूसरे का सुनिए, अगर कोई बोल दिया तो रिपीट नहीं करना है और नोट करते जाइए, क्योंकि आपको ही बाद में लिखना है। नोट करिए तो रिपीट नहीं होगा। गाइडेड प्रभु। हाँ, कुंती देवी माता जी अनम्यूट करे बोलो। मोहन रोजराज को बोलिए, वो कर। প্রভু, কলিযুগে বেশি ব্যাধিগ্রস্ত থাকবে মানুষ। इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लगे रहते हैं। प्रभु जी, अनियमित आदतें रख।
हाँ, हरे कृष्ण। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना बहुत बड़ा कठिन होगा। हाँ, राइट। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना कठिन होगा। और झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे। झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। दया, दूसरों की दया पे आश्रित रहेंगे। दूसरों की दया पर आश्रित रहेंगे, राइट। पाप कर्म में लिप्त रहेंगे। पाप कर्म में लिप्त रहेंगे। और बहुत सबसे बड़ी सारे बात है पॉइंट वो प्रभुपाद अभागे रहेंगे उन लोग। No longer अभागे हैं। interested in spiritual values. आध्यात्मिक जीवन में उनको इंटरेस्ट नहीं है, राइट। उनका रहन अभागे सहन हैं, नकली हो जाएगा। रहन सहन नकली रहेगा, मतलब वो दिखावा करेंगे। ओके। মনের শান্তি আর দেহের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নষ্ট থাকবে। हाँ, उनका मन में शांति नहीं है और शरीर में स्वास्थ्य नहीं है। अच्छा। और अधिक भोजन करने के कारण, मतलब अनियमित आदतें होने के कारण भोजन, सात्विक भोजन नहीं करेंगे और प्राण शक्ति कम हो जाएगी। ऐसा कुछ। उनकी प्राण शक्ति 3 चीजों से कम होती है, हमने कल चर्चा किया था। अधिक भोजन करने से, अधिक इंद्रिय तृप्ति करने से, और दूसरे पे दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, दूसरे के दया पे आश्रित। 3 चीजों से प्राण शक्ति खत्म होती है, प्रभुपाद जी ने बताया। एक, ज्यादा भोजन करने से प्राण शक्ति खत्म होती है। इंद्रिय तृप्ति अधिक करने से प्राण शक्ति खत्म होती है। और दूसरों की दया पे आश्रित रहने से प्राण शक्ति खत्म होती है। तो ये 3 वस्तु, इससे उनकी प्राण शक्ति खत्म हो जाएगी। ओके, आप लोग दोबारा रीडिंग करके इसको नोट करिएगा। आंसर ठीक से आ नहीं रहा है, लगता है सब लोग ने ध्यान से सुना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोग पढ़ के कंप्लीट करिएगा दोबारा। नेक्स्ट श्लोक है, भूरिणे भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अथ साधुवत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्माशु प्रसीदति। भूरिणे भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अथ साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्। हाँ हाँ लेट है, अभी टाइम है, 9:30 बजे जाइए लोग। क्लास चालू है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? माता जी आते नहीं है, इसलिए आज उनका वेलकम करिए। अरुण गांधी माता जी है। हाँ, वेलकम करने के लिए आवाज किया क्या बीच में? येगा नहीं, इसलिए। श्लोक का अनुवाद पढ़िए राधा माता जी। हरे कृष्ण। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः ये साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो ऋषि मुनि लोग सुत गोस्वामी को पहले उन्होंने 3 श्लोकों में प्रशंसा किया, उनके गुणों की महिमा गाई। कि सुत गोस्वामी का योग्यता क्या है। अभी वो उनको पूछ रहे हैं, तो क्या क्या पूछ रहे हैं, ये सवालों का लिस्ट हमको बनाना है। ठीक है, सब लोग नोट करिएगा और उसके साथ संस्कृत शब्दों को रखेंगे। और फिर क्या प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न था पुंसाम एकांततः श्रेय, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न था कि सामान्य जनों का कल्याण कैसे होगा। और फिर कलयुग के पक्ष का वर्णन उसी के साथ आया कि लोग बहुत परेशान है कलयुग में, तो उनका कल्याण कैसे होगा। तो 9-10 दोनों श्लोक मिलाकर के एक प्रश्न हुआ। अभी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भूरिणी भूरि कर्माणि,
बहुत सारे शास्त्र हैं, मतलब शास्त्र इतने ज्यादा हैं कि लोगों को पढ़ नहीं पाएंगे लोग, बुरी मतलब ज्यादा। और शास्त्र की संख्या ज्यादा है, और एक एक साथ शास्त्र बहुत सारे क्रियाओं का रेकमेंड कर रहा है। तो फिर मनुष्य कैसे निकल पाएगा इस शास्त्र के दलदल से, पार कैसे निकलेगा मनुष्य? सोचिए, शास्त्रों की संख्या ज्यादा है और उसमें एक से अधिक क्रियाओं का समर्थन किया हुआ है। इसलिए बोलते हैं, आप तो सब शास्त्र पढ़ चुके हैं, तो हम लोग पढ़ आप सब शास्त्रों का सार बता दीजिए, हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, मनुष्य पढ़ नहीं पाएंगे। आपने सब शास्त्र पढ़ा है और आपको सब क्रियाओं का नॉलेज है, तो कौन सा कार्य बेस्ट होगा? आप निचोड़ शास्त्र का हमको बता दीजिए, ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो अभी आगे तात्पर्य पढ़िए। लीलानंद माती, आप शुरू करिए। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमों कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नेमिषरायण के मुनियों ने श्री सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इस विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। आत्मा को संतुष्ट कर, यह आत्मा सुप्रसिद्धि। श्लोक में क्या लिखा है? ये नात्मा सुप्रसिद्धि। आत्मा कैसे प्रश्न हो? मन और शरीर को तो भौतिक चीजों से संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को भौतिक चीजों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका उपाय आप बताइए, शास्त्रों से बताइए। तो ऑलरेडी मैंने बताया, बहुत शास्त्र है, लोग कैसे पढ़ेंगे? अगला अगला पैराग्राफ पढ़िए। सत्यनारायण माता जी। हरे कृष्ण। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधियों के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री शुद्ध गोस्वामी के समक्ष रखा। उनकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो प्रभुपाद जी ने अपने से ही एक प्रपोजल रखा, और अपने से प्रभुपाद जी ने सोचा कि पहले प्रभुपाद जी ने खुद ही प्रपोज किया यहाँ पर कि वर्णाश्रम के द्वारा हो सकता है कि आत्मा का कल्याण हो। ये प्रभुपाद जी का प्रपोजल था। और फिर प्रभुपाद जी खुद बोलते कि लेकिन इस युग में लोग वर्णाश्रम पालन कैसे करेंगे? वर्णाश्रम पालन करना डिफिकल्ट है। तो क्या डिफिकल्टी बताई प्रभुपाद ने? दूसरे लाइन में बताया। पहला लाइन में तो बताया वर्णाश्रम का विधि विधान फॉलो नहीं कर पाएंगे। दूसरा नियम, दूसरी बात बताया कि लोग परिवार से अलग नहीं हो पाएंगे। तो वर्णाश्रम में अलग होने की क्या जरूरत है? संबंध विच्छेद नहीं कर पाएंगे लोग। ये संबंध विच्छेद की बात कैसे आई? कोई आइडिया करके बोले। प्रभु, ये जो वानप्रस्थ स्टेज में जब जाते हैं, राइट,
तो उसमें संबंधित वर्णाश्रम शब्द आता है। वर्णाश्रम तभी सफल होगा जब लोग वानप्रस्थ संन्यास करेंगे। अगर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हटा दिया जाए तो फिर वर्णाश्रम का मतलब क्या रहे। तो लोग कलयुग में परिवार से संबंध विच्छेद नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसलिए संभव नहीं है। वैसे वानप्रस्थ में हाँ, पूरे परिवार को नहीं, मतलब पत्नी को साथ में रख के वानप्रस्थ होता है। हाँ, बाकी परिवारजनों को छोड़ना पड़ता है। पति पत्नी एक साथ वानप्रस्थ ले सकते हैं। तो वो मतलब इतना जरूर कुछ लोग फॉलो कर लेंगे, लेकिन सब के सब मनुष्यों के लिए संभव नहीं होगा वर्णाश्रम को फॉलो करना। भारत में तो फिर भी लोग समझते हैं, कर लेंगे, लेकिन बाहर के विदेश में लोग नहीं कर पाएंगे। अगला श्लोक, तो इसलिए उन्होंने पूछा है, उनका प्रश्न है कि सब शास्त्रों का सार निचोड़ आप बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे आत्मा प्रसन्न हो। ये दूसरा प्रश्न हो गया। सुत जाना, इसमें एक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर दिया प्रभु। तो इसमें एक हम लोग ये भी ले सकते हैं कि ये ओल्ड एज होम एक्चुअली लोग वानप्रस्थ फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वर्णाश्रम, इसलिए ओल्ड एज होम में अल्टीमेटली जाना पड़ता है। तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट है, बिकॉज ऑफ यस नॉट यस यस द यस वर्णाश्रम सिस्टम। या इसका बैड इफेक्ट है, क्योंकि वर्णाश्रम नहीं करें तो जब बाय फोर्स वर्णाश्रम हो जा रहा है। रियल वर्णाश्रम फॉलो नहीं किया तो भी उनको जबरदस्ती घर से निकाल के ओल्ड एज में भेज रहे हैं। अगर वानप्रस्थ सिस्टम होता तो ये नौबत नहीं आती, उनको वहाँ ओल्ड एज में जाना नहीं पड़ता। हाँ, ओल्ड एज होम एक तरह से वही वानप्रस्थ जैसा ही है। अगर वहां पर स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो ओल्ड एज होम में तो वो वानप्रस्थ आश्रम, मतलब इस वर्णाश्रम इतना साइंटिफिक है कि ऑटोमेटिक वर्णाश्रम चलेगा ही, नहीं करेंगे तो भी ऑटोमेटिक होगा। नहीं करेंगे तो भी वानप्रस्थ हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी संन्यास हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी ब्रह्मचारी हो जाएगा। ये साइंटिफिक है बहुत ही। वर्णाश्रम से खाली प्रॉब्लम है क्या है, उसका ट्रेनिंग नहीं है। रिटायर तो हो रहे हैं लोग, वानप्रस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन उनको क्या करना है ओल्ड एज होम में जाके पता नहीं। उनको ओल्ड एज होम में आ, जो उनको एंगेजमेंट अगर दिया जाए स्पिरिचुअल तो हो जाएगा वो भी। मिंटू पार्क के सामने एक ओल्ड एज होम है क्रिश्चियन लोगों का, तो वहां पर वो लोग को क्रिश्चियन का पूरा रूल फॉलो करवाते हैं। सुबह प्रेयर है, शाम को प्रेयर है, फिर लेक्चर होता है वो लोग का। तो होना चाहिए, ओल्ड एज होम को भी कन्वर्ट किया जा सकता है वानप्रस्थ के हिसाब से। वही है वानप्रस्थ, और क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बहुत साइंटिफिक है, नहीं करेंगे तो भी अपने आप होने वाला है, लेकिन अगर उसको और अच्छे से ट्रेनिंग हो जाए तो प्रॉपर होगा, तो वास्तव में होगा। सुत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सुत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। इंग्लिश वाले पढ़िए, बलराम कृष्ण को ट्रांसलेशन पढ़िए। Hare Krishna Prabhu. All blessings upon you, O Suta Goswami. You know for what purpose the personality of Godhead appeared in the womb of Devaki as the son of Vasudeva. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट क्यों हुए। परम ब्रह्म भगवान इस पृथ्वी पे वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लेकर के क्यों आए, उसका क्या पर्पस था भगवान का अवतार लेने का, ये प्रश्न है। सुत जानासि भद्रन्ते भगवान सात्वतां पति, भगवान सात्वतां पति, सात्वता मतलब भक्तों के प्रति भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए, मतलब उत्तर तो उसमें छुपा हुआ ही है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। सात्वताम पति, तो वो
देवकी और वसुदेव की, मतलब हम सुनना चाहते कि भगवान भक्तों की कैसे कैसे रक्षा करते हैं, वो सब बातें आप सुनाइए, ये बोलने का आशय है उनको। भगवान क्यों आते हैं उनको पता है ऋषि मुनियों को, लेकिन उनका कहने का आशय है कि हम वो सुनना चाहते हैं। ये सुत जानासी, आप जानते हैं, मतलब हे सुत आप तो जानते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब आप जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। सुत जानासी भद्रम ते, आपका कल्याण हो क्योंकि आप भगवान की कथा इतना देर बोलेंगे, इसलिए आपका कल्याण हो। तो सुत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति, भक्तों के पति भगवान, देवक्याम वसुदेवस्य, जहाँ तो देव के वसुदेव के गर्भ में प्रकट हुए, यश चिकीर्षया, किस कारण से जन्म लिए, क्या उद्देश्य था, मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं है एक्चुअली इसमें, इसमें बोल रहे कि आप जानते हैं कि भगवान किस कारण से प्रकट हुए थे, तो वही हम लोग को सुनाइए। ये तीसरा प्रश्न हो गया। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, सत्यनारायण माधवी तात्पर्य पढ़िए। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ईश्वरों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या का नियामक है। वह अपने शुद्ध भक्तों का रक्षक है। यद्यपि ईश्वर सबों पर समभाव रखने वाला है, तो भी वह अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सत्यवतम का रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता सूचित होती है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए हैं। वासुदेव आध्यात्मिक पद का प्रतीक है, जिसमें परमेश्वर का प्रकट्य होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सात्वताम पति ये शब्द आया, सात्वत मतलब भक्त, डिवोटिस। भगवान भक्तों के रक्षक हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, श्लोक का अर्थ वही है। अगला श्लोक, तत्र तन्ना शुश्रूषमाणानां हरस्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, तन्ना शुश्रूषमाणानां हरस्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। अनुवाद ऋषिकेश, सारथी ऋषिकेश अनुवाद पढ़िए। अनम्यूट कर। O Sutta Goswami, we are eager to learn about the personality of Godhead and his incarnations. Please explain to us those teachings imparted by previous masters, acharyas, for one is uplifted both by speaking them and by hearing them. हरे कृष्ण। तो ये चौथा प्रश्न हुआ, यहाँ पर भगवान के अवतारों का वर्णन करने को बोल रहे हैं, ऋषि मुनि बोल रहे हैं कि आप भगवान के उन दिव्य अवतारों का वर्णन करिए, जिन अवतारों में वो क्षेमाय च भवाय च, दो शब्द ध्यान रखिए, ये दो शब्द को आप लोग याद रखिए, संस्कृत का कोट अंडरलाइन करिए, क्षेमाय च भवाय च, पालन करने के लिए और रक्षा करने के लिए। जितने भी अवतार आते हैं भगवान के, भक्तों का पालन करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो तन्ना शुश्रूषमाणानां, हम लोग श्रवण करने बहुत आग्रही है, हम लोग सुनने की बहुत हमारे में उत्सुकता है। हर्षि अंग अनुवर्णितम, आप अनुवर्णन करिए, अनुवर्णन मतलब आपने सुना है उसको आप रिपीट करिए। यहाँ पर मतलब ये लोग बहुत मैच्योर्ड है, ये जो श्रोता है ना, ये लोग इतने मैच्योर्ड है कि खुद ही वक्ता का क्वालिफिकेशन भी श्रोता लोग बोल रहे हैं। देखिए कितने मैच्योर्ड है लोग, कि जो वक्ता है भागवत के, उसके क्वालिफिकेशन भी वो लोग बता रहे हैं कि वक्ता कैसे होने चाहिए, बता दिया पहले ही। और उनको बार बार बोल रहे हैं कि आपने गुरु से कृपा प्राप्त किया है, वही वर्णन करिए, मतलब आपको स्पेकुलेशन नहीं करना है, आपको अपने को कुछ नहीं बोलना है, आपने गुरु परंपरा से जो सुना है वो आप हमको सुनाइए, ये बात भी बोल रहे हैं।
और अंग और भद्र, पीछे श्लोक में भद्र कहा, मतलब उनको आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि वृद्ध हैं। ये जो श्रोता हैं, शौनक ऋषि, वो वृद्ध हैं, उम्र में बहुत ज्यादा है उनसे, तो उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं वक्ता को वो लोग। और इसमें अंग कहा, मतलब अंग जनरली पुत्र को कहा जाता है, वह स्नेह पूर्वक अंग कहा जाता है, तो यहाँ स्नेह का सूचक है अंग शब्द। तो अंग कहा, जो जबकि गुरु शिष्य को जनरली अंग बोलता है, या पुत्र को कहा जाता है अंग। तो हे सुत गोस्वामी, आप कृपा करके उन सब चरित्रों का वर्णन, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं आया दोनों श्लोकों में। इसका मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, लेकिन आप उसका वर्णन करिए, क्योंकि उसको सुनने से आप सबका कल्याण होता है, श्रोता का और वक्ता का। आपका भी कल्याण होगा, हम लोग का भी कल्याण होगा, इस तरह से बोल रहे हैं। ये चौथा प्रश्न है कि हम भगवान के सब अवतारों का वर्णन सुनना चाहते हैं। तो चार प्रश्न। पहला प्रश्न था मनुष्य का परम कल्याण कैसे होगा, एकांत श्रेय। दूसरा प्रश्न था कि आत्मा प्रसन्न जैसे हो, शास्त्रों का सब सार निचोड़ करके बताइए, कौन सा क्रिया करने से आत्मा प्रसन्न होती है। तीसरा प्रश्न आया कि कृष्ण क्यों प्रकट हुए, इनका पर्पस था, प्रकट होने का क्या था, वसुदेव देवकी के घर में प्रकट क्यों हुए भगवान कृष्ण। चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार जो आते हैं सब जीवों का और भक्तों का पालन और रक्षा करने के लिए, तो उन अवतारों के चरित्र आप सुनाइए। हम लोग प्रश्न नहीं है, लेकिन 6 सब्जेक्ट को सुनना चाह रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये 6 विषय के ऊपर बोलने के लिए कह रहे हैं उनको। तात्पर्य नेक्स्ट कौन है, हाँ नित्य सेवनी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि शील सूत गोस्वामी शील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए ललायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। शुश्रूषमाणना, शुश्रूषमाणना मतलब जो अत्यंत निष्ठावान है, सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, शुश्रूषमाणना शब्द का यह अर्थ हुआ। और अनुवर्णितम शब्द का अर्थ हुआ कि आचार्य परंपरा से श्रवण करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आपन्ना संस्कृतिं घोरां यन्नामा विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। आपन्ना संस्कृतिं घोरां यन्नामा विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। सदानंद गिरिधारी प्रभु ट्रांसलेशन पढ़िए। Hare Krishna, Guru. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death
can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by the fear personified. यहाँ पर शौनक आदि ऋषिगण भगवान के दिव्य नाम की महिमा बोल रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा सा विचार करिए। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि मनुष्य का एकांतिक श्रेय कैसा होता है, परम कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न कि सब शास्त्रों का सार निचोड़ क्या है। दोनों प्रश्नों का उत्तर इसी के अंदर है, ये श्लोक में है। मनुष्य का कल्याण कैसा होगा, हरिनाम खुद ही बोल रहे हैं कि चाहे आदमी कितना भी विपदग्रस्त हो, एक बार अगर मतलब गलती से भी मुंह से हरिनाम निकल जाएगा तो सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा। ये लिखा है इस श्लोक में। इसका मतलब उनको पता है। और फिर सब शास्त्रों का निचोड़ क्या है, वो भी हरिनाम ही है। तो हरिनाम की महिमा इस श्लोक में दी गई है। इस श्लोक को थोड़ा समझाता हूँ मैं, आप लोग ध्यान से समझिए तो अच्छा लगेगा, समझ जाएंगे तो अच्छा होगा। आपन्न संस्कृति घोराम, घोर संस्कृति मतलब संसार, आपन्न मतलब फंसा हुआ है। अगर कोई घोर संसार में फंसा हुआ है, आपन्न संस्कृति घोराम, अगर घोर सांसारिक उलझन में कोई उलझ गया है, एकदम भयंकर उलझ गया है कोई संसार में एकदम, तो क्या होगा, यन नाम विवशो, भगवान का नाम विवश, विवश मतलब वो नहीं चाहता है लेकिन मुंह से निकल गया। दो अर्थ, विवश का दो अर्थ है। विवश का एक अर्थ होता है कि अचानक मुंह से निकल गया। जैसे हम लोग को कभी कभी कोई आदमी गिरता है तो गिरते गिरते हे राम बोल दिया मुंह से, समझ गए, इसको विवश बोलते हैं। अगर कोई आदमी गिरते गिरते उसके मुंह से अगर हे राम निकल जाए व कृष्ण निकल जाए तो उसको 100% चोट भी नहीं लगेगा और कुछ नुकसान नहीं होगा। ये भगवान नाम का पावर है। और दूसरा विवश का अर्थ है कि हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जबरदस्ती करते रहेंगे। हरिनाम करना हमारे लिए संभव नहीं है लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती करते रहेंगे, बाय फोर्स करते रहेंगे। विवश गृणन, तो क्या होगा, ततः सद्य विमुच्य, सद्य मतलब इमीडिएटली। आप कोई भी प्रॉब्लम में अगर गिर जाते हैं और आपके मुंह से अगर हरिनाम निकलता है तो इमीडिएटली आप उस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। इमीडिएटली, सद्य मतलब इमीडिएटली। ये मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रियलाइज किया है। मतलब एक बार ने कई बार रियलाइज किया है। मैं क्या बताऊं, आप सब लोग को एक्सपीरियंस होगा। मैंने तो बहुत बार रियलाइज किया। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बार मैं सीढ़ी से गिर गया, सीढ़ी से गिरा, गिरते गिरते मेरे मुंह में से गोविंद निकल गया। तो मैं कितना 5-6 सीढ़ी नीचे आके मतलब पहुंचा, लेकिन देखा कहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब स्वस्थ है शरीर कुछ हुआ नहीं क्योंकि मुंह से कृष्ण निकल गया, हे कृष्ण निकल गया। और ऐसे में एक बार नहीं, मेरे कम से कम 50 बार एक्सपीरियंस हो गया कि एक बार वो मेरा था ना, स्कूटी चला रहा था स्पीड में, और उधर नीचे कीचड़ था दुर्गापुर में, इलेक्ट्रिक वाला, वो बारिश में वो जंगल में जा रहा था मैं, तो बहुत कादा था, तो लगते गिरने वाला हूँ, तब मुंह से कृष्ण निकल गया। नहीं तो उस दिन हाथ पांव टूट जाता, कुछ नहीं हुआ, पूरा बैलेंस हो गया। तो ये आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सब लोग अनुभव कर सकते हैं। अगर मुंह से कृष्ण नाम निकल जाता है तो ये श्लोक में लिखा हुआ है, सद्य, सद्य मतलब इमीडिएटली, विमुच्यत मतलब मुक्त हो जाएगा। तो ये तो भौतिक प्रॉब्लम का बता रहे हैं, इस श्लोक में तो आध्यात्मिक प्रॉब्लम को भी इंक्लूड किया जा रहा है कि अगर भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। तदा सद्य विमुच्यता यद विवेति स्वयं भयम, लास्ट लाइन ध्यान में रखिए, यद विवेति स्वयं भयम। विभेति मतलब भय पाता है, स्वयं भय मतलब साक्षात भय। साक्षात भय भी भगवान के नाम को भय करता है, इसको याद रखिए। साक्षात भय मतलब फियर पर्सनिफाइड, फियर्स नेम कृष्ण, कृष्ण's नेम। भय की मूर्ति हरिनाम को भय पाती है। फिर यमराज कितना डरेंगे सोचिए, मतलब भय अगर भय पा रहा है हरिनाम को तो यमराज के दूत तो डरेंगे ही हरिनाम को।
सब लोग डरेंगे हरि नाम से। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच सब लोग हरि नाम से डरते हैं। राक्षस डरेंगे, भूत डरेंगे, पिशाच डरेंगे, यमदूत डरेंगे। ये हरि नाम का पावर है। और जो अड़चने हमारे जीवन में आने वाली है वो भी डरेगी। हरि नाम सुन के वो अड़चन को भी डर लगेगा, वो भी भाग जाएगा। ये है हरि नाम का पावर। ओके, तात्पर्य पढ़िए सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबारा जा सकता है। हरे कृष्ण। इस तात्पर्य में हरि नाम की महिमा बताई गई है। इसको आप लोग लिखना होगा, उत्तर में हरि नाम की महिमा। और एक बात स्पेशल है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, विष्णु नाम, और उनकी सारी शक्तियां नाम में भगवान ने प्रदान की है। अगला श्लोक। यत्पाद संश्रयाशुत मुनय प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया यत्पादसंश्रयाशुत मुनया प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। अनुवाद सूर्यवंशी पूर्ण ट्रांसलेशन पढ़िए। O Suta, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them, whereas the waters of the Ganges can sanctify only after prolonged use. इस श्लोक में भगवान के भक्तों की महिमा। ये देखिए मुनि ऋषि लोग कितने मैच्योर्ड, कितने एक्सपर्ट है। वो लोग पूछ रहे हैं कि सब शास्त्रों का निचोड़ और सार क्या है। सब शास्त्रों का निचोड़ सार उन्होंने 2 श्लोकों में बता दिया। पहला श्लोक में हरि नाम की महिमा, दूसरे श्लोक में भक्तों की महिमा उनको पता है। तो भक्तों की महिमा कैसे बताए कि ये भक्त की महिमा कैसी है? बोले भक्तों गंगा का तो रेगुलर स्नान करने से पवित्र होते हैं, लेकिन ये भक्तों को दर्शन मात्र करने से, इनका स्पर्श करने मात्र से, उनका आश्रय लेने से हम पवित्र। सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा। तो इस श्लोक को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। यत्पाद संश्रया सुत। यत्पाद मतलब जिनके चरणों में कोई सम्यक रूप से आश्रय लेता है। लेकिन यहाँ कौन से भक्त की बात है? देखिए, संश्रया, संश्रया मतलब सम्यक रूपेण आश्रय, जो सम्यक मतलब कंप्लीटली, अच्छे तरह से। श्रया मतलब आश्रय, तो जो कंप्लीटली भगवान के चरणों में जिसने आश्रय लिया है। यत पाद उनके चरणों में, या उनके चरणों में मतलब भगवान के चरण में, भगवान का नाम का आश्रय व भगवान का आश्रय, क्योंकि पिछले श्लोक में नाम की महिमा थी। तो अगर किसी ने नाम का आश्रय लिया है सम्यक रूप में, मतलब जो हमेशा नाम जप करता है, वो इतना पवित्र बन जाता है कि कोई भी उसके पास जाएगा वो भी तुरंत पवित्र बन जाएगा। तो हरि नाम की समझिए डबल महिमा हो गई इसमें। पहले श्लोक में हरि नाम की महिमा थी,
इस श्लोक में जो हरि नाम का आश्रय लिया हुआ है वो भी सबको तुरंत पवित्र कर देता है। जबकि गंगा देवी का स्नान करने से भी पवित्र होता है, लेकिन लंबे समय पे होता है। तो आ, इन्होंने ऑलरेडी अपने से ही सब शास्त्रों का निचोड़ बता दिया है, लेकिन वो लोग अभी सुत गोस्वामी के मुखारविंद से इसी को ही वो एलाबोरेट करने को बोल रहे हैं कि आप इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर विस्तार पूर्वक और बताइए। तो तात्पर्य पढ़िए रोहिणी ब्रजरानी माता जी। हरे कृष्ण। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय है, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार करते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। भगवान शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के ही तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान की शुद्ध भक्त को प्रभुपाद या विष्णुपाद नाम से जाना जाता है। देखिए ये शब्द आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे इस्कॉन का इतिहास भी छुपा हुआ है। इस लाइन में इस्कॉन का इतिहास भी छुपा हुआ है। पहले प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद जी को सब शिष्य लोग स्वामी जी बोलते थे। वो लोग स्वामी जी बोलते थे प्रभुपाद जी को। तो स्वामी जी। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन बोला कि ये अच्छा नहीं है, गुरु को स्वामी जी आप लोग बोल रहे हो, ठीक नहीं है। वो लोग सोच रहे थे प्रभुपाद जी को क्या क्या नाम से बोला जाए। सब लोग शिष्यों ने आपस में डिस्कस किया, मीटिंग किया। उसमें मेरे को याद नहीं, वो बहुत अच्छा लीला था, मैं भूल गया, बहुत दिन पुराना, बहुत पहले सुना था। तो शायद गोविंद दास जी माता जी या यमुना माता जी, उन्होंने ये तात्पर्य पढ़ा और उन्होंने देखा कि यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त को प्रभुपाद कहा जा सकता है अथवा विष्णुपाद कहा जाता है। मतलब स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी लिखे इधर। तो उन्होंने सब भक्तों को बोला कि यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो सब भक्त लोग डिस्कस किए, फिर वो माता जी जाके प्रभुपाद को सबसे सामने बोली, मतलब स्वामी जी को बोली सबके सामने कि स्वामी जी हम लोग आपको क्या प्रभुपाद नाम से बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद ने ठीक है, अगर आप लोग बोलना चाहते तो बोलिए इसी नाम से। इस तरह से प्रभुपाद नाम पड़ा प्रभुपाद जी का। पहले प्रभुपाद नाम नहीं था। यमुना देवी या गोविंद दास लीला हमको वापस सुनना पड़ेगा। उन्होंने ये नाम प्रभुपाद जी को पूछा और कंफर्म किया, फिर प्रभुपाद नाम से चालू हो गया बोलना। तो इसलिए प्रभुपाद, फिर विष्णुपाद, फिर इसके साथ और एक इस्कॉन का नेगेटिव इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जो प्रभुपाद जी चले जाने के बाद जो इस्कॉन के 12 जन को प्रभुपाद जी ने गुरु के पद पे बिठाया था, 11 जन को। तो उनके शिष्यों ने भी सबने अपने अपने गुरुदेव को अलग अलग नाम से लगा दिया था, जैसे विष्णुपाद, राधापाद, बहुत सारे आचार्यपाद, भगवत पाद, अलग अलग नाम सबके हुए थे गुरु लोगों के। बाद में इस्कॉन में बहुत सारा तूफान आया, बहुत गुरु अपनी गुरु सेवा त्याग कर दिए, कई गुरु लोग कर नहीं पाए। तो फिर मीटिंग हुआ और सबने वो नाम हटा दिया ऑफिशियली कि नहीं, हम लोग इस नाम को नहीं रखेंगे क्योंकि सबका फॉल डाउन हो जाना है।
तो फिर हट गया। पहले गुरु लोग के पीछे नाम लगता था ये सब हमारे स्कूल में, जैसे हरिकृष्ण महाराज का नाम विष्णुपाद था, गुरु महाराज का नाम आचार्य पाद था, गोपाल कृष्ण महाराज का नाम भगवत पाद था, और एक गुरुदेव का नाम राधा पाद था। ये सब नाम फिर हट गए बाद में। ये है इतिहास इस्कॉन का, इसके पीछे छुपा हुआ है। अभी प्रभुपाद नाम केवल प्रभुपाद के पीछे लगेगा, और आगे लगाने के लिए वर्तमान का जीबीसी का रेजोल्यूशन यही है कि किसी के पीछे ऐसा नाम नहीं लगेगा। भविष्य में कोई जीबीसी फिर चेंज कर सकता है। ये जीबीसी का कॉन्स्टिट्यूशन समय के अनुसार चेंज भी हो सकता है। ओके, तो जो प्रभुपाद कहलाते हैं उनकी गुणावली क्या होनी चाहिए, ये हमको यहाँ से उठाना है, ठीक है ना। जो अपने आप को प्रभुपाद या विष्णुपाद का टैग लगाना चाहते हैं, तो वो टैग लगाने के लिए क्या योग्यता है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इतनी योग्यता होनी चाहिए तभी कोई प्रभुपाद या विष्णुपाद कहला सकता है। तो पहले बोल रहे हैं कि भगवान का चरण कमलों का शरण ग्रहण किया है। ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर चरण कमल शरण कर देता है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान आदरणीय, भगवान के समान वो रिस्पेक्टफुल है, और भगवान की गुह्यतम सेवा करते हैं। वो गुह्यतम सेवा क्या है, प्रचार करना, गुह्यतम सेवा करते हैं, और पतित आत्माओं को भवसागर से उद्धार करते हैं। ऐसे ऐसे भक्त है जो पतित आत्माओं को भगवान भगवत भवसागर से उद्धार करते हैं, मतलब गुरु की सेवा है वो। और जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं, शास्त्र के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्त को उप प्रभु कहा जाता है। उप प्रभु, उप प्रभु मेरे ख्याल से इंग्लिश में क्या लिखा है, उप प्रभु लॉर्ड, और क्या लिखा है, सब लॉर्ड वाइस वाइस प्रेसिडेंट, वाइस लॉर्ड, वाइस लॉर्ड, वाइस लॉर्ड, वाइस लॉर्ड। तो उप प्रभु, एक्चुअली प्रभुपाद शब्द का अर्थ क्या मैं आपको बताता हूँ, समझना जरूरी है। पाद मतलब चरण, और प्रभु मतलब कृष्ण। तो जो कृष्ण के चरण में जिसने आश्रय लिया है उसको प्रभुपाद कहते हैं, ठीक है ना। प्रभुपाद मतलब प्रभु के चरण में जो आश्रित है वो प्रभुपाद, इसलिए यत पाद संश्रया, वो जो श्लोक में लिखा है यत पाद, इसलिए यत पाद से प्रभुपाद और विष्णुपाद शब्द आया। कृष्ण के चरण का जो आश्रय लिया है, यत पाद संश्रया, जो कृष्ण के चरण में आश्रय लिया है वही विष्णुपाद या भगवतपाद या कृष्णपाद या प्रभुपाद कहलाता है। तो प्रभुपाद का अर्थ ये उप प्रभु इसलिए हुआ क्योंकि भगवान प्रभु हैं, उनके चरणों का आश्रय लिए हैं, तो वो प्रभुपाद कहलाते हैं। वो भी प्रभु के प्रतिनिधि है, इसलिए उप प्रभु वाइस लॉर्ड हो गए। और इसका एक दूसरा अर्थ है जो शिष्य लोग दूसरा अर्थ भी निकालते हैं, वो है कि जो बहुत प्रभु लोगों को आश्रय देते हैं वो प्रभुपाद, ये दूसरा एक अर्थ हुआ। रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु इसमें शुरू के जो 2-3 लाइन में लिखा ना, हो सकता है, हो सकता है, ये मेरे को चुभता है। नेक्स्ट एडिटिंग होगा तो आप बोलिए उसमें कि है सकता नहीं। नहीं नहीं, इंग्लिश में जो लिखा होगा उनको एक्चुअली इंग्लिश से ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो इंग्लिश में जैसा होगा वैसा ही ट्रांसलेशन होगा। वो लोग चेंज नहीं कर सकते। इंग्लिश में पढ़े, सेकंड सेंटेंस क्या है इंग्लिश में, पढ़िए एक बार सेकंड सेंटेंस इंग्लिश में क्या लिखा है। सदानंद गिरिधर को पढ़िए, फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, फर्स्ट 2 सेंटेंस तात्पर्य का। The pure devotees and the Lord, pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred river Ganga. One can derive spiritual benefit out of prolonged use of Ganga water, but one can be sanctified at once by the mercy of a pure devotee of the Lord. In Bhagavad, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मनुष्य मंदिर, हाँ होता है, होना चाहिए। वन कैन लिखा है प्रभुपाद, वो कैन का हो सकता है कर दिया है, ठीक। one can है, हाँ कैन लिखा है इसलिए वो मतलब
उस लैंग्वेज में कैन लिख दिया, मीन नहीं कहते प्रभुपाद जी कैन, लेकिन वो लैंग्वेज ही ऐसा है इसलिए वन कैन लिख दिया गया है। मीन तो वही करते कि हो जाएगा। ओके ठीक है, मतलब रोहिणी ब्रजरानी माते आपको करेक्शन करना है तो प्रभुपाद जी को जाके बोलना पड़ेगा, ये लाइन प्रभुपाद जी चेंज करना। प्रभुपाद जी प्रभुपाद हमारे हृदय में तो बोल रहे हैं, इसलिए तो करेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ है, हो सकता वाला डाउट वाला बात नहीं है। कभी वो प्रभुपाद जी ने लिखा है। अगला टाइम हो चुका 8:30। मैं सोच रहा था आज अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एनीवे कृष्ण की जो इच्छा हमारे हाथ में नहीं है। मगर बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी, ऐसे मतलब इस टाइप से बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा सब्जेक्ट हो। हाँ थैंक यू बिल्कुल। सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो मतलब मेरा ये अध्याय तो मतलब मेरा क्या बोले, पूरा एक एक श्लोक शब्दार्थ सब कुछ इस्कॉन में आने के पहले पूरा याद करके पूरा अंदर डाला हुआ है। हरि हाँ, बोल प्रभु, पूरा दैट अध्याय वल्लभ चैतन्य पूरा। प्रभु क्लास दिए थे, भागवतम क्लास, तो बोले थे कि प्रभु आपका नाम लेके कि उन्होंने एक एक श्लोक पे मास्टर्स किया है। हम लोग तो इतना याद ही नहीं, ऐसे बता रहे थे। अच्छा ओके, तो अभी आपको थोड़ा जीव सा गोस्वामी का वो भी मिला ना प्रभु, आपको जीव गोस्वामी का अवार्ड मिला हुआ है क्या? नहीं, जीव गोस्वामी का अवार्ड मेरे को नहीं मिला, हमको भक्ति वृक्ष का इसका अवार्ड मिला था, भक्ति वृक्ष प्रचार करने का। अच्छा। जीव गोस्वामी का अवार्ड राधे श्याम प्रभु को मिला, जो पुणे के राधे श्याम प्रभु है, उनको जीव गोस्वामी अवार्ड मिला है। जीव गोस्वामी अवार्ड उनको इसमें उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, इसलिए जीव गोस्वामी राइटर थे, बहुत किताबें लिखे थे, इसलिए उनको जीव गोस्वामी अवार्ड मिला। ओके, अभी प्रश्न उत्तर थोड़ा लिख लीजिए। प्रश्न अभी कल, क्योंकि अभी फ्रेश मेमोरी है, अभी याद रहेगा, मेरे को भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा। ओके, प्रश्न है प्रश्न है कलयुग के लोगों का लक्षण लिखिए, श्लोक नंबर 1-1-10 के तात्पर्य से। और दूसरा प्रश्न है नैमिषारण्य ऋषियों के प्रश्न, क्या क्या प्रश्न किया, नैमिषारण्य के ऋषि ने कौन से प्रश्न किए। और तीसरा प्रश्न है श्लोक नंबर 14 और 15 से, श्लोक नंबर 14-15 उसके तात्पर्य से भगवान के नाम की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा लिखी। तीन प्रश्न है, खोल करिए। ये मैं लिया हूँ हमारे गोवर्धन इको विलेज का क्वेश्चन, अभी मैं मायापुर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, दोनों में सब मेरे पास तीनों का लिस्ट है क्वेश्चन का, मायापुर का भी है, वृंदावन का भी है, और इधर का भी गोवर्धन इको विलेज का, तो सबको मिला के मैं क्वेश्चन जो सूट करता है वही बनाता हूँ। तो थर्ड मायापुर क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे प्रभु? क्वेश्चन था भक्तों की और भगवान के नाम की और भक्तों की महिमा, श्लोक नंबर 14 और 15 के तात्पर्य से। ओके, मायापुर ये हमारे एजुकेशन बोर्ड के क्वेश्चन से, इसमें क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, अच्छा आएगा, अच्छा हुआ इसका चेक किया, नहीं तो मिस हो जाता। हाँ, प्रभुपाद और विष्णुपाद ये टाइटल्स का अर्थ क्या है? What is the explain the meaning of titles Prabhupada and Vishnupad? Explain the meaning of titles Prabhupada and Vishnupad. ये और भी क्वेश्चन होंगे, रुकिए, शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, why are the so-called Vanprasthi and Sannyasi in this age easily deviated from the rigid path? कलयुग में वानप्रस्थी और सन्यासी लोग डिविएट हो जाते हैं, डिविएट होना मतलब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, बहुत सरल, क्यों क्यों पथ भ्रष्ट हो जाते हैं वानप्रस्थी और सन्यासी लोग? एक यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन नया मिला, एक दो क्वेश्चन इस लिस्ट में।
बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड के क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो गए? 4 कि 5? 5 हो गए, 5। 5 क्वेश्चन। ओके, अभी मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। होल्ड करिए सब लोग। प्रभु जी, विष्णुपाद का तो आपने बोला कृष्ण के चरण में जो आश्रय लिया है कि प्रभुपाद, और विष्णुपाद? विष्णु भी है, विष्णु के चरण में एक ही बात है। अच्छा, विष्णु के चरणों में जो भी विष्णुपाद होगा तो विष्णु के चरण में कृष्णपाद, राधापाद, भगवत पाद, जो भी वर्ड यूज करेंगे वो यही अर्थ होता है कि भगवान के चरणों में आश्रय लिया है। और भी 1-2 लाइन लिखा है, खाली उतना ही नहीं। भगवान की प्रतिनिधि है, शुद्ध भक्त है, जो भी लिखा है मेरे को भी याद नहीं है। आप लोग उसके हिसाब से लिखना। ओके, अटेंडेंस का अरुण कांति माता जी, आप बहुत दिन एब्सेंट मार दिया। हाँ, आज जी भी प्रभु आप जी। आज हाँ, बहुत दिन हो गया। मैं द्वारका गई हुई थी, फिर वहां पे कुछ प्रोग्राम था, इस चक्कर में अभी आई हूँ, कल ही आज आई हूँ। आज भी लेट से ज्वाइन किया आपने ना रिकॉर्डिंग? हाँ, थोड़ा सा लेट ही, 5 मिनट। अच्छा, स्क्रीन शेयर पॉज हुआ कि रिकॉर्डिंग पॉज हुआ? रिकॉर्डिंग पॉज करना है ना।